3 घंटे की हियरिंग, प्री लंच आधे घंटे की और पोस्ट लंच 3 बजे से जो हियरिंग शुरू हुई वो लगातार चलती ही रही और 3 घंटे हियरिंग के बाद पूरी तरह से मुंबई पुलिस फंस गई। आज क्या क्या हुआ कोर्ट में, सीधे जानने के लिए बिना वक्त गंवाए अपने एडवोकेट नीलेश ओझा जी के पास चलते हैं। नीलेश जी, पूरा देश इंतजार कर रहा था, मेरे पास तो फोन की घंटियां रुक नहीं रही थी, लगातार रिंग हो रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ। तो फर्स्ट पेज में अभी आपका एक मैसेज आ रहा है, ये आज कोर्ट ने देने लगा है उनको, ये वो डॉक्यूमेंट है कि वो मुंबई पुलिस का पूरा झूठ बाहर ला दिया कि पहले दिन से कैसा झूठ कर रही थी पुलिस। ये हमने नहीं किया, ये हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने पकड़ा है झूठ। अभी मैं शुरू से बताता हूं। बहुत ही एकदम पेशेंट तरीके से, मतलब आज का दिन कोर्ट ने अपने लिए रखा था, समझो 11:30 के आसपास मैटर आ गया तो सरकारी वकील बोले बाहर है, ऐसा 12:30 बजे आएंगे। कोर्ट ने बोला 12:30 नहीं, जब आएंगे तब मेंशन करो आप। फिर वो जैसे आए, हमारा मैटर लिया तो फिर वो बीच में थोड़ा सा वो इंटरवीनर थी वो, उसका बोलना ऐसा वैसा ये वो। फिर कोर्ट ने 3 बजे रखा मैटर, पहले आधा घंटा चला, बाद में 3 बजे रखा। बोले अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो हम नहीं सुन सकते। मैंने लाकर केस लॉ दे दिया और दिशा सालियान के केस में एक पुनीत हंडा ने एक पिटीशन फाइल किया था, उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिख कर दिया था कि दिशा के पिताजी पेरेंट्स अगर फाइल करते हैं तो वो केस कंसिडर करना चाहिए। बाकी जो और कई लोग आकर, उनको ऐसी लोकस नहीं है, वो पुलिस के पास जाके अपना दे, हाईकोर्ट में रिट नहीं लगाएंगे। तो फिर कोर्ट में वो सब देख लिया। कोर्ट ने कहा कि वो इंटरव्यूअर को, देखो मैं आपका पिटीशन मैं अभी ये नहीं करता हूँ और डायरेक्ट मैं अभी इनको सुन रहा हूँ। फिर मैंने कहा साहब इनको अगर बोलना है तो ये हमारी विटनेस बन सकते हैं, हमको असिस्ट करेंगे। कोर्ट ने बोला ठीक है, मैं उनको चांस देता हूँ। एक खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसके पहले भी डिरेल करने की कोशिश की गई थी, फिर एक बार डिरेल करने की कोशिश हुई, मतलब टाल मटोल करने की, कोई एक इंटरवेनर आ गई। नहीं पर मैंने इतना बोला सर, उनका वैसा इंटेंशन गलत नहीं है। उनका कहना है ये केस में और 10 मर्डर हुए, 13 मर्डर हुए ना, उनको भी सुन लीजिए। लेकिन मेरा आज मत रोकिया। तो फिर कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया, उनका पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दिया। चलो ठीक है। अब कोर्ट ने, फिर मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट, कोर्ट ने बोला पहले से बताओ क्या केस है। फिर मैंने एवरीथिंग पॉइंट आउट किया कि किस तरह से दिशा के पास में आदित्य ठाकरे और उनके गैंग के ड्रग्स के और अदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, अदर पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रूफ्स उसके पास आ गए थे। उसने वो सुशांत को पहुंचाए, सुशांत का उनका जो भी मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, और कोर्ट ने हर चीज लिख रहा था, कोर्ट हर चीज नोट किया है। और आज का एडजोर्नमेंट अभी, मतलब आज 2.5 घंटा हुआ, मुझे और समय लगने वाला था, तो कोर्ट ने कहा मेरे ख्याल से कल या पर छुट्टी, बोले इसमें लंबा डेट नहीं मिलेगा, अभी हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं। तो 27 तारीख को फिर से 11 बजे रखा है सुबह अपना मैटर। फिर फिर मैंने पॉइंट आउट किया किस तरह से ये उन्होंने इसको बताया। फिर रिया, सुशांत सिंह के साथ में रिया रहती थी, सुशांत ने रिया को बता दिया कि आदित्य ठाकरे का सब ये है इसमें ऐसा, और ये एक्सपोज करना पड़ेगा इसको। तो रिया ने जाके उसको बता दिया आदित्य को। आदित्य ने, उन्होंने प्लान किया, उनके प्लान में फिर उन्होंने प्लान के तहत सचिन वाजे को रीस्टेट किया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से 16 साल से सस्पेंड था, मर्डर केस में जेल में था, बाद में छूटकर आया। काय के लिए? मर्डर और कवर अप में, वो उसके लिए माना जाता है। मैंने वो फिर पूरे डिटेल बताया, कोर्ट ने वो भी सब नोट किया। कोर्ट ने कहा ये सब चीजें आपने लिखा है क्या अपने एफिडेविट में? सर हर चीज एफिडेविट पे, हमारी कंप्लेंट एफिडेविट पे। कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा, बाद में उन्होंने आके मैंने कहा सर आप डेट नोट कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, उधर सचिन वाजे को रजिस्ट्रेट किए, इधर से दिशा को घर से निकालकर वो लेकर गया रोहन राय। बोले कौन है रोहन राय, अभी है क्या अवेलेबल? बोले हाँ सर अभी जिंदा है, इनको बोलिए उसको पुलिस सुरक्षा प्रदान करे, उसका मर्डर भी हो सकता है। मैंने वो अक्यूज भी है और विटनेस भी है।
तो कोर्ट ने बोला ठीक है, उस पर देखते हैं। तो वो एक विषय हुआ। फिर लेकिन वो है ना बोले अवेलेबल, मैंने हाँ बिल्कुल है। तो रोहन राय का नाम नोट किया। फिर हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि इन्होंने किस तरह से झूठा पहले मर्डर कर दिया और मर्डर करके किस तरह से फिर कवर अप झूठा रिकॉर्ड कैसा बनाया। मैंने कहा 8 को मर्डर कर दिए थे, इनके माँ से बात नहीं हो पा रही थी उनकी, ठीक है कि क्या हुआ क्या नहीं बाद में बात करेंगे, बाद में डायरेक्ट ये। और मैंने कहा सर 8 तारीख को पुलिस वहां पहुंचती है, 8 तारीख को उनका फॉर्मल पंचनामा होता है। तो बोले सर कितने बजे हुआ। मैंने कहा सर ये हमको नहीं मालूम है, ये आपके शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट कह रहा है कि 8 तारीख को एक पंचनामा हुआ है। जज ने वो लिख लिया। ठीक है। बाद में देखो कोर्ट को ना, मैंने सब बताया कि किस तरह से कवर कर, कोर्ट के दिमाग में आ रहा था कि इनका कैसा है क्या है। लेकिन कोर्ट ने कहा हम फेयर है, हम आपको पूरा सुनेंगे, सरकारी वकील को क्या बोलना है वो भी बोल ले, उसके बाद में आदित्य ठाकरे को सुनेंगे, आदित्य ठाकरे के वकील को सुनेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये सब में से क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं और क्या लॉ निकल के आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही फेयर चाहिए हमको, हमको मतलब हमारे फेवर में नहीं चाहिए, हमारे आगे में नहीं, हमको जो बिल्कुल 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 फेयर फेयर चाहिए, फेयर ट्रायल चाहिए, फेयर चीज चाहिए, फेयर वर्डिक्ट चाहिए बस। और अब इतना अच्छे से कोर्ट सुन ले तो कौन ऑब्जेक्शन ले सकता है। और सिर्फ सुना नहीं, कोर्ट बोला इसमें डिले भी नहीं होगा, ये गैंगरेप मर्डर के एलिगेशन वाला केस है ना, इसमें डिले भी नहीं होगा। तो आप ठीक है। फिर कोर्ट ने, मैंने कहा साहब 8 का ये किया और कवर अप किया, 9 का मर्डर बताया। अच्छा बोले 9 का कितना, फिर मैंने सब थोड़ा सा बताया। मैंने कहा हमारे को तो फोन करते हैं सवेरे 3 से 4 के आसपास में फोन आता है सतीश सालन जी को, वो वहां से निकलते हैं तो शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं 4 बजे। फिर ये वो उन्होंने कैसा झूठे फोटो दिखाया, मैंने कलर फोटो वीडियो सब हो गया, उसके सबके बीच में कोर्ट ने मुझे रोका। कोर्ट ने कहा 1 मिनट, सरकारी वकील को बोला इधर आओ, मतलब आप सुनो मेरा जवाब दो जरा। क्रॉस शुरू हुआ केल। हाँ आप बोले जरा बताइए तो सही कि पहला आपने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया